देवरिया जनपद के रहने वाले अनिल मिश्रा ने कड़ी मेहनत और लगन के दम पर आईएएस बनकर पूरे जिले और क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। अनिल मिश्रा के पिता का नाम सुरेंद्र मिश्रा है। जैसे ही उनकी सफलता की खबर क्षेत्र में पहुंची, गांव और आसपास के इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग उनके घर पहुंचकर बधाई देने लगे। अनिल मिश्रा की इस उपलब्धि की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी उनके घर पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं दी। बताया जा रहा है कि अनिल मिश्रा ने अपने प्रारंभिक शिक्षा रमेश चंद्र महाविद्यालय से प्राप्त की थी। उनकी सफलता पर महाविद्यालय के शिक्षक भी उनके घर पहुंचे और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र प्रताप राव ने भी अनिल मिश्रा को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन से कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अनिल मिश्रा की इस सफलता से पूरे क्षेत्र में गर्व और उत्साह का माहौल है और लोग इसे जिले की बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। देवरिया संवाददाता मिथिलेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज जो 445वां रैंक पाके, अब क्या नाम है, सॉरी अनिल, हाँ, आज जो 445वां रैंक पाके अनिल मिश्रा जी आज यूपीएससी क्लियर किए हैं। इस पर आप सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं कि आपके स्कूल में भी इन्होंने विद्यार्थी का कुछ दिन तक अपनी कार्यशैली रखे। इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे महाविद्यालय के लिए, हमारे जिले के लिए अत्यंत ही गौरव की बात है कि एक सामान्य परिवार से अनिल मिश्रा जी, जो हमारे महाविद्यालय में बीए की पढ़ाई किए, जिनका सब्जेक्ट भी मैं जानता था, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स और मेडिवल हिस्ट्री था, और बीए की पढ़ाई करने के बाद यह पूर्ण रूप से अपने घर ही रह के तैयारी की, किसी कोचिंग सेंटर में नहीं गए, अपने घर रह के अपने भाई के पास, इनके भाई एक बीएसएफ में भी हैं, एक इनकम टैक्स में है, और इनके पिताजी एक सामान्य किसान है जो बगल में खड़े आप देख रहे हैं, और एक सामान्य परिवार से होते हुए, और ये युवाओं के लिए, सबके लिए बहुत ही आदर्श और ये सीखने की बात है। इनकी हाई स्कूल की पढ़ाई विद्या मंदिर से हुई, इंटर की पढ़ाई विद्या मंदिर से हुई और ग्रेजुएट की पढ़ाई मेरे महाविद्यालय से हुई। तो एक सामान्य परिवार से होते हुए अभी रिजल्ट आया है, संजोग से हम लोगों ने सुना, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई और हम लोग आके इनको बधाई दिए, इनके पिताजी को बधाई दिए और इनके इस पूरे परिवार को, खासकर मैं माता पिताजी से भी मिला और इन लोगों की भूमिका पुत्र को आगे बढ़ाने में कितनी बड़ी रही। सीमित संसाधनों के बाद इन लोगों ने एक अच्छी पढ़ाई पढ़ाई अपने बेटे को और ये अच्छे मुकाम तक गए और मैं चाहूँगा कि इनको अच्छा से अच्छा पोस्ट मिले और इस तरकुलवा नगर पंचायत जो वार्ड नंबर 14 में इनका घर है, इस नगर पंचायत का मान सम्मान बढ़े, इस क्षेत्र का मान सम्मान बढ़े और इस क्षेत्र के जो नौजवान, जो युवा पढ़ रहे हैं, आज जो ग्रेजुएट की डिग्री ले रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले रहे हैं, एलएलबी की डिग्री ले रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनको इनसे सीख लेना चाहिए कि एक सामान्य परिवार और सामान्य महाविद्यालय से पढ़ा हुआ छात्र अगर आईएएस की परीक्षा, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा है, उसको अगर बीट कर रहा है तो सबको सीख लेके और आगे की पीढ़ी को, छात्रों को आगे की तैयारी करनी चाहिए, इनसे सीख लेना चाहिए और उन छात्रों को भी कंपटीशन बीट करना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके जो नौतप्पी रमेश चंद्र महाविद्यालय स्कूल है, उस पर तमाम विद्यार्थी आते हैं और हर साल एक देखा जाए कहीं ना कहीं तो आते हैं और अपनी सेमेस्टर वाइज पूरा करके अपनी पढ़ाई को फिर चले जाते हैं। लेकिन अदर जो भी विद्यार्थी हैं आपके स्कूल में आते हैं, किसी न किसी देखा जाए तो अल्पेच्छा लेके आते हैं कि हम आज इस विद्यार्थी हैं और हम ना कहीं जैसा भी आपने बताया कि आपके माध्यम से हमने सुना कि अंकुश जी एक यूपीएससी क्लियर किए हैं और अच्छा 449 जो भी उनका रैंक था उसके हिसाब से देखा जाए तो अच्छा ही उनका परफॉर्मेंस भी रहा। लेकिन आने वाले समय में आपके जो अब रमेश चंद्र नौतप्पी महाविद्यालय में विद्यार्थी इस समय पढ़ रहे हैं, उनको क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे महाविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एमए की पढ़ाई होती है जी। और तमाम छात्र जी। और मैं तो सबसे बड़ा श्रेय अपने महाविद्यालय के शिक्षकों को भी दूंगा कि मैंने अपने महाविद्यालय में नेट, जेआरएफ और तमाम योग्य शिक्षकों का चयन विश्वविद्यालय के माध्यम से कराया, जो रेगुलर क्लास लेते हैं। और मेरे पिताजी जो सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त है, वो नियमतः 10 बजे महाविद्यालय पर बैठते हैं और 2 बजे तक महाविद्यालय की गतिविधियों को देखते रहते हैं। तो हमारे महाविद्यालय में अनुशासन भी है और अच्छी पढ़ाई भी है और मैं प्रबंधक होने के नाते ये प्रयास करता हूँ कि आने वाले सभी छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए कि वो भी किसी ने, और भी छात्र हैं जो तमाम कंपनीशनों में छोटे मोटे, कोई इंस्पेक्टर हो गया, कोई अध्यापक हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया, ऐसे भी छात्र निकले हैं। लेकिन हमारे महाविद्यालय से पहले अनिल मिश्रा छात्र हैं जिन्होंने आईएएस का एग्जाम टॉप किया है, बीट किया है और ये ऊंचा पदाधिकारी बनने जा रहे हैं
तो मैं महाविद्यालय के छात्रों को भी सीख दूंगा। इनको भी जब इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, इनको पोस्ट मिल जाएगी, तो इनका भी मैं अभिनंदन और स्वागत कराऊंगा अपने महाविद्यालय में, और इन्हीं से छात्रों को सीख दिलवाऊंगा कि इन्हीं के रास्ते पर चलते हुए वो भी ऊंचाइयों को प्राप्त करें। जी, आपका नाम? डॉक्टर जितेंद्र प्रताप राव और रमेश चंद्र राव, नवतप्पी महाविद्यालय का मैं संरक्षक हूँ। 23 वर्ष की उम्र में IAS पद पे चयनित हुए, तो क्या कहेंगे? सर ये काफ़ी गौरव का विषय है कि मेरा ये दूसरा प्रयास था जिसमें कि मेरा 445वां रैंक आया है। और ये मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे भाइयों और विशेषकर मेरे बड़े भैया और भैया अभय मिश्रा जो जिनके पास मैंने रह के तैयारी की है, उनको जाता है। चौथा रैंक है सर रैंक ये 445वां था, 445वां है। और यहाँ के लोगों को और आगे क्या कहेंगे संदेश? सर लोगों को संदेश यही कि सर मेहनत करने से सफलता मिलती है, भले संसाधन थोड़े कम हो या फिर ज़्यादा हों। पहले अटेम्प्ट में आपको सुनने में आया कि असफल हो गए थे, दूसरे अटेम्प्ट आप निकाले और सफल भी हुए, इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे लोगों के लिए? और आम जन समाज यहाँ तमाम आपके गुरुजन आए भी हुए हैं, प्रशासन भी यहाँ पर मौके से पहुंची हुई है, इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? पहले अटेम्प्ट में मेरा मेंस में कम मार्क्स होने की वजह से मैं बाहर हो गया था। इस बार अभी कुछ दिन में मार्कशीट आएगा तब पता चलेगा कि किस में बढ़ा है और क्या हुआ है। और बाकी सबको आने के लिए बधाई देने के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा सबको। प्रशासन के तौर पर जब आप नियुक्त हो जाएंगे उसके बाद आप आगे का क्या आप कार्यशैली रहेगी आपकी, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? शैली बस यही रहेगी, ईमानदारी से अपने कार्य का वहन करना, अपनी जिम्मेदारियों का समाज के प्रति और प्रशासन के अंदर रहते हुए जो भी बदलाव किए जा सकें, एक सकारात्मकता लाने के लिए समाज में। आपके जो गुरुजन अत्यंत प्रयास करके और आप इस मुकाम पर आज पहुंचे हैं, आप अपने गुरुजनों और आपके जो अभिभावक लोग हैं उन पर क्या कुछ आप विचार रखना चाहेंगे? उनके विचार बस यही कि आशीर्वाद बनाए रहें और आगे भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। आप सुनने में ये भी आ रहा है कि रमेश चंद्र नौतप्पी राव महाविद्यालय जो है उसमें भी आप एक विद्यार्थी रह चुके हैं, और उस स्कूल का भी आपको बहुत बड़ा देखा जाए तो कहीं ना कहीं भूमिका है, इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी हाँ, मेरा ग्रेजुएशन वहीं से हुआ था, 2019 से लेकर 2022 तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की थी और उसकी भी एक अहम भूमिका है मेरी इस तैयारी में। जी धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? अनिल मिश्रा। धन्यवाद।